डेंगू के डंक से लगातार दहशत फैलती जा रही है। कोरोना के बाद अब डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और कई लोग संक्रमित भी हो रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि बहुत से राज्यों में डेंगू को काबू करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय टीमों को रवाना किया है। विशेषज्ञों की ये टीम राज्यों की टीम को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इसके लिए इन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों को पत्र भी भेजा गया है, जिसमें कहा कि केंद्र द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों का दल भेजने का निर्णय लिया गया है। इस दल में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्य भी अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं। तो 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीमें भेजी गई है। इन केंद्रीय दलों को कहां-कहां भेजा गया है वो आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ टीम के लिए ऐसे राज्यों का चुनाव किया है जहां पर डेंगू काबू से बाहर हो रहा है। इन राज्यों में हरियाणा, पंजाब, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर शामिल है। इन सभी जगह डेंगू के काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। दिल्ली में भी 4 साल में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल अभी तक 1530 डेंगू के मामले सामने आए हैं। इसमें से 1200 मामले तो सिर्फ अक्टूबर में ही सामने आए, जो पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। और इसी के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश भी दिए थे कि जिन राज्यों में डेंगू का प्रकोप ज्यादा है वहां पर केंद्रीय टीमें भेजी जाए। अब कहां-कहां हालात बेकाबू हो रहे हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। महाराष्ट्र में पुणे में अक्टूबर में 168 डेंगू के मामले सामने आए हैं। वहीं सितंबर में 192 मरीजों की पुष्टि हुई है। लगातार जो डेंगू का कहर है वो बढ़ता जा रहा है। हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं और जिसके लिए हरियाणा, पंजाब, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में इन राज्यों में केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की टीम भेजी है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी 1530 डेंगू के मामले सामने आए हैं इस साल। इसमें से 1200 मामले सिर्फ अक्टूबर महीने में सामने आए हैं, जो पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के पुणे में अक्टूबर में 168 डेंगू के मामले सामने आए। वहीं सितंबर में 192 मरीजों की पुष्टि हुई। चंडीगढ़ में अब तक 33 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 1000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई और इसमें 68% मामले अक्टूबर में सामने आए। तो डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार जो है वो पूरे तरीके से सतर्क है और लोगों को डेंगू से बचाने के लिए कोशिशें कर रही है। और इसी के मद्देनजर प्रदेशों में केंद्रीय टीमों को रवाना किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ये टीमें भेजी गई हैं। विशेषज्ञों की ये टीम सभी राज्यों की टीम को तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी और लोगों में जागरूकता भी फैलाएगी। डेंगू का डंक लगातार जारी है, डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से संवाददाता अनुज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, फिलहाल कानपुर में और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ये डेंगू का अभी भी प्रकोप जारी है? क्योंकि देखिए लगातार प्रकोप जारी है, मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब तो केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की टीम भी भेज दी है। बिल्कुल मुस्कान, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने दर्शकों को कि कानपुर महानगर जो है वो एक तरह का औद्योगिक राजधानी कही जाती है और जहाँ उद्योग होंगे, जहाँ पर ज्यादा मिल फैक्ट्रीज होंगी तो वहाँ पर गंदगी होनी लाजमी, और जब गंदगी होगी तो बीमारियां भी फैलेंगी। बात कई बार मैं कह चुका हूँ और फिर आज अपनी बात को दोहराना चाह रहा हूँ। लेकिन बात ये आती है कि ये चीजें तो उस शहर की पहचान है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो वहाँ पर प्रशासनिक रूप से जो अमला काम करता है या अधिकारी वहाँ पर काम करते हैं, उनका कर्तव्य होता है या उनका सबसे प्राथमिक कार्य है कि उस शहर की सफाई रखना और उस शहर को बीमारियों से दूर रखना। तो कानपुर में ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जाता है। कानपुर के अंदर जितना भी नगर निगम हीला हवाली करता है उतना ही कहीं ज्यादा तेज स्वास्थ्य विभाग काम करता है। जब मैंने आपको बताया, हमने पहले भी इस बारे में अपने दर्शकों को बताया था कि कानपुर के अंदर डेंगू का सबसे पहला मरीज जो मिला था वो कुरसौली गांव में मिला था और नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह के द्वारा जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत उस एरिया में कैंप लगा करके, क्योंकि उनका एक मानना था कि अगर किसी मच्छर ने एक व्यक्ति को काटा है जो कि पॉजिटिव पाया गया है डेंगू का, तो जाहिर सी बात है कि उस मच्छर ने और भी लोगों को काटा होगा। और उन्होंने कैंप लगाया और कैंप में लगभग 100 से ज्यादा अधिक लोगों की सैंपलिंग करवाई। सैंपलिंग करने के बाद लगभग 55 लोगों को डेंगू पॉजिटिव हो गया, जिस कारण उन्होंने तुरंत उन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया और तुरंत डेंगू वार्ड बनाए गए। डेंगू वार्ड बना करके वहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति करी गई और डॉक्टरों के
देख रेख में उस डेंगू वार्डों को प्रिपेयर किया गया, उसको चालू करवाया गया। लेकिन वहीं हॉस्पिटलों के अंदर इसकी चीजों की ऐसी स्थितियां नहीं रही। वहां पर जब इंसान पेशेंट जाता था तो वो डेंगू की जांच नहीं करते थे, वो कोविड-19 की जांच नहीं करते थे, जिस कारण से मृत्यु दर धीरे धीरे कानपुर जिले के अंदर बढ़ती चली गई। इस चीज को देखते हुए हालांकि केंद्रीय जो अमला है, जो केंद्रीय मंत्रालय है, उन्होंने जो एक टीम गठित की और लगभग 9 देशों में 9 जगह पर उनको रवाना किया है। वहां जाकर के आप देखिए क्यों किन कारणों से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। हालांकि ये भी देखा गया कि पिछले कई सालों के जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों की अपेक्षा इस साल या इस वर्ष सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज खुलकर के सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके इसमें एक चीज और भी देखने को मिलेगी आगे भविष्य में। मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े अभी प्रेषित किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़े हैं, इस आंकड़े वो हैं जो केवल सरकार के द्वारा यानी सरकारी अस्पतालों के द्वारा आ रहे हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू के मरीज भर्ती हैं और उनका अभी तक कोई लेखा जोखा विशेषकर नहीं दिया गया। जबकि स्थानीय रूप से सीएमओ और पीएमओ का पूरा आदेश दिया गया था कि जो भी प्राइवेट अस्पताल में डेंगू के मरीज भर्ती हैं, उनका लेखा जोखा सरकारी दस्तावेजों में उसको दर्ज कराया जाए। लेकिन अभी तक ऐसी स्थितियां कानपुर के अंदर तो हाल फिलहाल देखने को नहीं मिली। लेकिन स्थितियां ये है, अगर हम व्यक्तिगत कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में 48 केसेस जो है यानी कि 48 केसेस जो है वो एक्टिव केस है, जो कि सरकारी अस्पतालों में विभिन्न अस्पतालों में मरीज एडमिट है। जबकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रहे हैं कानपुर के अंदर, कल की अगर हम बात करते हैं तो कल लगभग 6 पॉजिटिव मरीज कानपुर के अंदर डेंगू के निकले हैं। और जो मरीज डेंगू के हैं उनको लेकर प्रशासनिक अमला तो बहुत चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। हालांकि सीएमओ के द्वारा ये भी कहा गया है कि हम जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं और हम लोगों को बता भी रहे हैं कि इस तरह से डेंगू से बचाव किया जा सकता है कि घर के अंदर पानी का जमाव मत होने दें। और अगर कुछ भी ऐसा कुछ आता है, क्योंकि ऐसे में अगर हम बात करते हैं डेंगू की तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए, हाल फिलहाल एक नया वायरस आया है कहना जाता है कि वो भी एक से ही होता है। वो भी डेंगू का आप ये कह सकते हैं पार्ट 2 भाग है, दूसरा हिस्सा है, क्योंकि एडिस मच्छर के काटने से ही डेंगू होता है और एडिस मच्छर के काटने से ही जीका वायरस भी फैल रहा है। ऐसी स्थिति में कानपुर के अंदर की हम बात करते हैं तो कानपुर में स्वास्थ्य प्रशासन के साथ बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि ये आपको जीका वायरस का जो सैंपलिंग होती है उसकी जांच करने की व्यवस्था कानपुर के अंदर उपलब्ध नहीं है अभी तक। ये सारी सैंपलिंग लखनऊ भेजी जाती है, लखनऊ के पीजीआई के द्वारा वहाँ से जो सैंपलिंग आपको वहाँ पहुँचती है, वहाँ से जो रिपोर्ट आती है, तब तक वो पेशेंट को कानपुर के अंदर रखा जाता है। ये कह सकते हैं कि उसको सिक्योर स्थिति में करा जाता है और उसके बाद उसका इलाज किया जाता है तो वहाँ से जीका वायरस का पुष्टि हो जाती है। तो कानपुर के अंदर तो स्थितियाँ ज्यादा विकट हैं अभी तक की हाल फिलहाल को देखते हुए। नुकसान ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।